जाओ लॉकर में बैग रख देना और बैग रखने के बाद दर्शन कराना। वो मंदिर में कुछ भी नहीं जाता है ना। वो है सोमनाथ मंदिर, इधर साइड में पुराना सोमनाथ कबाब पाटन। तो इस मंदिर पूजा पाठ होगी उसमें कहीं नहीं जाए। तो आप सभी दर्शन कर रहे हैं भगवान सोमनाथ महादेव के दिव्य प्रांगण के, और सिक्योरिटी पर्पस के कारण मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो आप यहीं से ध्वजा दर्शन कीजिए, क्योंकि ध्वजा दर्शन करने से भी मंदिर में बैठे भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। दिव्य दर्शन माँ सोमनाथ, बाबा सोमनाथ भगवान के, ये हमारे सभ्यता का, संस्कृति का बहुत ही वो भाव है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया, कई बार तोड़ा गया। मोहम्मद गजनी ने कई बार आकर इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। 5 हाथियों को लेकर आया, इस मंदिर को तोड़ा, यहाँ का जितना धन था वह सब लूट के ले गया। और इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर जितने भक्त विराजमान थे, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर, उन सभी का कत्ल तक कर दिया था। तो गजनवी ऐसा था, और प्राय गजनवी ही नहीं, अन्य और राजाओं ने भी भगवान शिव पर आक्रमण किया। यहाँ का जितना धन था वह सब चुरा कर ले गए। फिर ये बाबा यहाँ पर आज भी विराजमान है। वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और श्री प्रसाद जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया। और आज यहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी और सेफ्टी लगा रखी है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मंदिर को हानि पहुँचाना चाहता हो वो अंदर प्रवेश ना कर सकें। मंदिर की सौंदर्यता और भव्यता की बात तो अलग ही है, बस एक थोड़ी सी परेशानी है कि यहाँ जो व्यवसाय चलता है, वो व्यवसाय चलता है आसपास के लोगों का मछली का व्यापार है। क्योंकि यहाँ पर मंदिर के बाद पूरा जो प्रांगण है वह समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक स्तंभ भी बना हुआ है, वहाँ पर वर्णन किया गया कि ध्रुव क्षेत्र तरफ, ध्रुव तारे तरफ अब इधर कोई भी भाग नहीं है, किसी भी जल थल का कोई स्थान नहीं है, समुद्र ही समुद्र है। तो यहाँ जो व्यवसाय चलता है मछली का व्यापार चलता है, और जिस कारण पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर बहुत बुरी वाली बदबू होती है, को सहन करना बड़ा ही कष्टदायी होता है, विशेषकर हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको उस चीज़ की आदत नहीं है। मगर बाबा के दर्शन के लिए जब जाते हैं अंदर की ओर, तो वह आनंद व अनुभव बहुत अकल्पनीय होता है, अविश्वसनीय होता है। हाँ, यहाँ पर पास ही में एक ध्वजा और देख रहे हैं आप, वहाँ पर बाबा का पुराना मंदिर है। जब बाबा यहाँ विराजमान हो रहे थे उसके पूर्व बाबा को यहाँ पर विराजमान किया गया था पुनर्निर्माण के समय में। तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं। आइए, हम लोग आ गए हैं माँ अहिल्या बाई के द्वारा निर्मित जो प्राचीन शिव मंदिर है सोमनाथ महादेव का, वहाँ पर अंदर की तरफ के दर्शन है और अलाउड नहीं है। तो आइए, आप चलो भाई, आप चलो, कुछ लोग हैं ना पीछे, चलो। पंचामृत स्नानान्ते वयस्नानान्ते प्रोदक स्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम
दधिक्रावणो अकारि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं सेंटर पाउडर भी अपना वो लगा के भगवान को लगा के आपको अपना लगाना है। लगा दो अभी भगवान का। ओम क्या यो कम हाथ ले लो, हाथ ले लो, लगाओ। ओम हाथ ले लो, थोड़ा ज्यादा लगाओ। अनुपदमावहमादेव स्वाहा घृतं मक्षुयम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं यह बाबा सोमनाथ का वह प्राचीन मंदिर है जो माता अहिल्या ने, श्री अहिल्या देवी ने यहाँ विराजमान किया था। हमारे इंदौर की रानी माँ अहिल्या देवी, जिन्होंने यहाँ पर जब मुख्य मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका था अत्याचारियों के द्वारा, तब उनके द्वारा, माँ अहिल्या देवी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया और बाबा को अंदर विराजमान किया गया। चलिए बाबा सोमनाथ के दर्शन के पश्चात हम आगे की ओर दर्शन के लिए चलते हैं। नवनिर्माण श्री राघवेंद्र सरकार का सुंदर दिव्य मंदिर है। आइए दर्शन करवाते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् अब हम चल रहे हैं त्रिवेणी संगम के दर्शन के लिए, जहाँ पर
तीन नदियों का संगम है, हिरण नदी, सरस्वती नदी और कपिला नदी। इन तीनों का संगम है। आए संगम के दर्शन करते हैं, संगम के दर्शन करते हैं और यहाँ से फिर और आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर सरस्वती नदी जो है वो गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही है। बाकी एक तरफ से हिरण नदी आ रही है और एक तरफ से कपिला नदी का दर्शन है। थोड़ी सी भाई नहीं ला जाओ, ले इसमें से डाल दे, ले रहे ये पनीर कौन सा गिरा या हम तो चलते जाता हम साथ में बिठा के जाए। जरा भी काट लेना, काट मस्त लेना। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है कि जहाँ जिस तीर्थ हम जाते हैं वहाँ सरोवर के समीप विशेषकर स्नान करते हैं। स्नान ना कर पाएँ तो आचमन और मार्जन करते हैं और देवताओं के निमित्त वहाँ पर दीपक आदि हम लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तीर्थ का पूजन करते हैं, संगम का पूजन करते हैं, जल का पूजन करते हैं। हम हैं गीता मंदिर, जहाँ पर भगवान ठाकुर जी का सुंदर स्थान है। लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक भी है। जो पुष्टि मार्गीय हैं, श्री ठाकुर जी के पुष्टि मार्गीय संबंध रखते हैं, वह कई जने यहाँ पर भक्तगण यहाँ दर्शन करने को आते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का बड़ा ही प्राचीन मंदिर यहाँ विराजमान है। हमारे साथ के सभी जन, मौसम बड़ा अच्छा है, सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है, तो सभी दर्शन में लगे हैं। यहाँ पर विशेषकर जो दर्शन करने की जगह है वो श्री महाप्रभु जी की बैठक ही है। विशेषकर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आए आपको दर्शन कराते हैं श्री महाप्रभु जी की बैठक के। बहुत प्राचीन स्थान है। पुराना स्थान है। श्री महाप्रभु जी की बैठक यहाँ पर है। चलिए आगे की ओर दर्शन के लिए चलते हैं। तो हम उस स्थान पर हैं, यहाँ पर गुप्त प्रवास के समय और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो उस समय में पांडव यहाँ पर एक गुफा में विराजमान होते थे। उस समय तक यहाँ विराजमान रहे इस स्थान पर। तो यहाँ पर उनकी गुफा है और श्री सूर्यनारायण भगवान का बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर है। तो आए हम लोग दर्शन करते हैं। ओम
ओम गणेश्वर्याय नमः। ये प्राचीन समय का मंदिर है भगवान श्री सत्यनारायण देव का। यहीं पर सूर्य कुंड है और यही गुफा है जो समय के प्रभाव को बढ़ते 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 स्थितियाँ बिगड़ गई है, मगर यही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने गुप्त प्रवास किया कुछ समय के लिए। चलें आगे के दर्शन के लिए चलते हैं। आए हम वास्तविक दर्शन करते हैं पांडव गुफा के और माँ हिंगलाज माता जी की गुफा के। महाराज नीचे नहीं उतरा। देख जा गंगा तो चोरी है हो। नहीं निकले जाओगा, आराम से निकले जाओगा। गुफा में अंदर की ओर आए हैं। रुक जा। तेरी माँ महिमा भैया निकल जा। आओ अंदर आ जाओ, आ जाओ। भाई थोड़ा सामान निकलने देना तो इतना मत उतरो, निकलने दो पहले। ये क्या है? धार गंगा। धार गंगा है ना? हाँ तो समुद्र के किनारे शिवलिंग है ना, वो है। ये किसने बिठाया था यहाँ पे? तो यहाँ का 50 साल पुरानी है। नहीं, किसने स्थापित किया? भील ने। धार गंगा क्या नाम है? बाढ़ गंगा। पार गंगा। बाढ़ गंगा। पार। हम उस स्थान पर हैं जहाँ पर श्री ठाकुर जी की लीला अनुसार जो बहेलिया था, इसी स्थान पर खड़े होकर, ये पूरा पहले वन क्षेत्र था, और यहीं पर खड़े होकर भगवान श्री ठाकुर जी को अंतिम समय में जब भगवान श्री ठाकुर जी वैकुंठ धाम को पधारने को आतुर हुए, सब देवता पुष्प वर्षा कर निवेदन कर रहे थे, तब प्रभु की लीला अनुसार यहीं पर बहेलिया ने खड़े होकर दूर से, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर बताते हैं, 3 किलोमीटर दूर वो स्थान है जहाँ पर वो वृक्ष है जहाँ पर श्री ठाकुर जी पैर के ऊपर पैर रखकर विराजमान हुए थे। और यहीं इसी स्थान से बहेलिया ने तीर चलाया था जो ठाकुर जी के चरणों में जाकर लगा था और भगवान ने अपने लीला को पूर्ण किया था। ये वही स्थान बताया जाता है। और समुद्र के किनारे हैं बिल्कुल।
पहले के समय पूरा वन क्षेत्र था। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। आइए हम दर्शन करते हैं भालका तीर्थ के, जहाँ पर श्री ठाकुर जी ने अपने प्राणों को, अपने शरीर को भगवान के ने अपने धाम पुनः विराजमान किया, वैकुंठ विराजमान हुए। इसका महात्मा का वर्णन यहाँ बड़े सुंदर भाव में लिखा है भालका तीर्थ का। यह पावन तीर्थ वेरावल से प्रभात जाने से मार्ग पर स्थित है। कथानक अनुसार मद्यपान से चूर यादवों का परस्पर कलह से संहार हुआ। इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नाम का व्याध शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मारा। व्याग का यह तीर भगवान श्री कृष्ण के बाहिने पाँव में के तलब में लगा। जब व्याध अपने शिकार करने पहुंचा, उसने देखा कि शिकार एक मृग नहीं है परंतु एक यादव पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम है। वह भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको आश्वासन दिया कि जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ। यह कहकर व्याग को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करके निज धाम प्रस्थान किया। यहाँ व्याध ने भगवान श्री कृष्ण के भल बाण मारा, इसलिए यह स्थान का नाम भल भालका तीर्थ कहा जाता है। तो आइए भालका तीर्थ के हम दर्शन करते हैं। पता नहीं अंदर मोबाइल अलाउड है या नहीं है, कोशिश करेंगे कि हो। आइए उस पक्ष के दर्शन कराते हैं जिस पक्ष के नीचे भगवान श्री ठाकुर जी ने अपने चरण रखे। सबका बड़ा मन था कि भैया हमें समुद्र देखना है, समुद्र देखना है। तो हम सब आए हैं समुद्र देखने के लिए। कुछ देर थोड़ा सबका मन बहला जाए। और ये देखो इनके हर बार के शौक हैं। जा रहे हैं पोरबंदर, जहाँ हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मिलन स्थली का दर्शन करेंगे, जहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उस स्थान का दर्शन करेंगे, उस घर का दर्शन करेंगे। गुजरात की पावन भूमि, ठाकुर जी और श्री सुदामा जी के मिलन का स्थल का हम दर्शन करेंगे।
पूज्य महात्मा गांधी जी का स्थान जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ, इसे कीर्ति मंदिर कहा जाता है। पीछे की तरफ घर है। जहाँ पर पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। पूज्य महात्मा गांधी जी के बारे में बताना तो एक प्रकार से मजाक ही होगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी, हर व्यक्ति जानता है उनके बारे में। अपन किसी का वह थोड़ी भगवान का नाम। यह है पूज्य महात्मा गांधी जी की माँ का स्वरूप, छाया चित्र है। उनका नाम था पुतली बाई और उनके पिताजी श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी जी। और इसी कमरे में, इसी स्थान के पास में, यहीं पर अंदर श्री महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पूज्य कस्तूरबा गांधी जी का स्मारक यहाँ बना हुआ है। कस्तूरबा गांधी जी का घर देखने को हम चलते हैं। जो कार्य और जो त्याग कस्तूरबा गांधी जी ने किया है, वो सारा देश, सारा भारत जानता है भली भांति रूप से। तो पूरा कॉलोनी बसा दी गई है। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थान है बड़ा सुरक्षित रखा गया है और पूर्व की भांति ही जैसा पहले था वैसा ही स्थान आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। हम आ गए हैं सुदामापुरी पर, जहाँ भगवान श्री ठाकुर जी और सुदामा जी का मिलन हुआ। ऐसा सुंदर दिव्य स्थान यहाँ पर है। आए और अंदर दर्शन करते हैं। तो सुंदर सी कथा आती है जब भगवान श्री सुदामा जी से मिलने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वही स्थान है जहाँ पर सुदामा जी की कुटिया विराजती थी। कुटिया छोटी सी थी, उसके पश्चात यहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। भगवान श्री ठाकुर जी जब आए यहाँ पर सुदामा जी से मिलने के लिए, क्योंकि जब सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने गए, पहली मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी चावल उठाया और खाने लगे तो श्री माता लक्ष्मी जी ने, श्री रुक्मणी जी ने उन्हें रोक दिया। वो भगवान ने प्रसाद रूप में सबको बांट दिया, मगर भगवान ने अपने लोक का
दो लोग का जो आधिपत्य था, जो सौभाग्य था, वह भगवान ने श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी को भेंट किया। और जब सुदामा जी को भेंट किया तो जब सुदामा जी अपने नगर को आए तो सुशीला को देखा कि बड़े स्वर्ण मंदिर में विराजमान है, अंदर जाने से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब भगवान स्वयं अंदर से आकर उनको बुलाते हैं, अंदर बिठाते हैं सिंहासन पर। तो ये वही कुटिया का स्थान है। पहले कुटिया थी, फिर स्वर्ण मंदिर बना, स्वर्ण सिंहासन बने, बड़ा सा महल बना। महल होने के पश्चात फिर वह आताताइयों के द्वारा तोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर मंदिर विराजा। तो इसे दिव्य स्थान पर आज हम विराजमान हैं। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। दिव्य स्थान के दर्शन करने के पश्चात यह सुदामा जी की लक 84 परिक्रमा है। और कहते हैं कि जो इस परिक्रमा में चलता है उसे भगवान का दर्शन अपन अंतिम समय में होता है। तो कई सारे भक्त यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं श्री ठाकुर से मिलन के भाव से। चाय पीने वाला जाएंगे तो नहीं पीना चाय पुनः हम आ गए हैं बस के पास। अब यहाँ से हम द्वारका के लिए आगे बढ़ेंगे। भ्रमण करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं मूल द्वारका। मूल द्वारका वह स्थान है जहाँ पर जब भगवान श्री ठाकुर जी और बलराम जी महाराज मथुरा से चले तो सबसे पहले यहाँ पर आकर रुके और कुछ समय भगवान यहाँ पर रहे। यहाँ भगवान का एक जीर्ण एक कुआं है, कुंड है, जहाँ भगवान स्नान किया करते थे और यहाँ पर भगवान कुछ समय रुके हैं। तो यह मूल द्वारका कहलाती है। इसके बाद गोमती द्वारका है और एक भेंट द्वारका है। तो अभी हम मूल द्वारका के दर्शन कर रहे हैं जहाँ श्री ठाकुर जी और श्री बलराम जी रुके। जरासंध ने यहाँ पर जब भगवान आए तो यहाँ पर भी भगवान से युद्ध करने की बड़ी चेष्टा करी और फिर भगवान यहाँ से आगे की ओर बढ़े थे। यहाँ भी भगवान को मारने का कई बार प्रयत्न किए। यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है जहाँ हम दर्शन करेंगे। आइए अंदर की ओर। यह वह कुंड है जहाँ श्री ठाकुर जी और श्री बलराम जी स्नान किया करते थे। कुछ समय श्री ठाकुर जी यहाँ रुके थे और यहाँ स्नान किया था श्री ठाकुर जी और श्री बलराम जी ने। ये वह स्थान है। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं मूल द्वारका में विराजित श्री द्वारकाधीश श्री रणछोड़ राय सरकार के।
यहाँ पर गोस्वामी परिकर जो है परिवार जो है, जो अब इस संसार में नहीं रहे, धाम में नहीं रहे, यहाँ की सेवा करते करते श्री ठाकुर जी के धाम को उनका स्थान बना हुआ है और उनके निमित्त यहाँ पर चरण चिन्ह और शिवलिंग स्थापित की गई है। और सामने की ओर इस तरफ आप सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और इस तरफ आप मूल द्वार का रणछोड़ राय सरकार का मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और बड़ी सी पताका भगवान चंद्रवंशी हैं, इसलिए पताका के ऊपर चंद्र का दर्शन बताया गया है। आइए प्राचीन माँ श्री हरसिद्धि देवी का हम दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि मध्याह्न के समय में जो हमारा महाकालेश्वर है, वहाँ पर माँ हरसिद्धि का जो मंदिर विराजमान है, मध्याह्न मैया वहाँ पर रहती है, मगर रात्रि में शयन के लिए मैया यहाँ पर आती है। यहाँ हरसिद्धि माता का जो मंदिर है बड़ा ही प्राचीन और दिव्य स्थान है, तो मैया यहाँ पर आती है। आए हम दर्शन करते हैं। तो हमारा YouTube चैनल है परिक्रमा विद पंडित प्रशांत नागर, और यदि आप हमको सर्च करना चाहते हैं तो पंडित प्रशांत नागर नर्मदा परिक्रमा लिखेंगे तो भी हमारे चैनल आपको दिख जाएगा, जहां आपको नैमिषारण्य तीर्थ की पैदल परिक्रमा और परिक्रमा वाहन द्वारा भागवत कथा आदि सबके सुंदर आयोजन के दर्शन उस चैनल पर हो जाएंगे। ये हरसिद्धि मंदिर के मार्ग का सुंदर बाजार है। चलिए दर्शन की ओर चलते हैं। आइए दर्शन करते हैं हरसिद्धि माता का। द्वारका में और जा रहे हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। दर्शन हम लोग कर चुके हैं, मगर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप सभी हरि भक्त श्री ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी जन ध्वजा दर्शन कर कर ही श्री ठाकुर जी का ध्यान कर कर ही श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें, आनंद लें। अद्भुत दर्शन। हमारे जो रिक्शा वाले भैया थे उन्होंने बहुत जल्दी पहुंचाया मंदिर के दर्शन के लिए और दर्शन किए हमने। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं।